इस फिल्म की शुरुआत में हमें फ्यूचर यानी काफी आगे का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हर चीज काफी एडवांस्ड मॉडर्न है। हमें एक सेंड्रा नाम की लड़की दिखाई गई जो अपने 2 साल की बेटे के साथ अपनी एडवांस गाड़ी में सफर कर रही थी। सेंड्रा को ये गाड़ी उसके हस्बैंड ने गिफ्ट दी है और अब वो अपने बेटे के साथ अपने मदर इन लॉ के घर पर जा रही है, यानी अपने हस्बैंड की मॉम के घर। अब सेंड्रा इस गाड़ी की फीचर्स को चेक करने लगती है, मतलब कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शन। उसे पता चलता है कि इसका एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस ताकतवर है। वो देखती है कि मुझसे पहले इस गाड़ी में मेरे हस्बैंड ने सफर किया था, जहाँ वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था, उनके साथ एक लड़की भी थी। ये देखकर सेंड्रा को काफी अजीब लगा, उसे अपने हस्बैंड पर शक होने लगता है और फिर तभी उसके पास उसके हस्बैंड की वीडियो कॉल आती है जो उसे बताने लगा कि इस गाड़ी की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है, मैंने उसे तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दिया है। वो इस गाड़ी की मेन एप्लीकेशन, इसलिए अब तुम अपने फोन से भी इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकती हो। सेंड्रा को पता चला कि मेरा हस्बैंड एक होटल में है, जहाँ तभी कोई उसके होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। तब उसका हस्बैंड फोन काट कर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है और अब यहाँ सेंड्रा का शक पूरा यकीन में बदल गया था, यानी कि सच में मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है, वो किसी और के साथ ताल्लुक बना चुका है। रास्ते में सेंड्रा एक स्टोर रूम में रुकती है कुछ सामान खरीदने के लिए। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर गई, तभी वो देखती है कि बाहर एक आदमी उसकी गाड़ी के अंदर झांक रहा है, पर क्योंकि वो फोन से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकती है, इसीलिए उसने जल्दी से फोन लिया। वो यहाँ पर गाड़ी का वॉल्ट मोड ऑन कर देती है, जिससे गाड़ी के अंदर अब कोई भी नहीं जा सकता, यानी कि गाड़ी अब पूरी तरह लॉक्ड होकर एक बंकर जैसी बन गई। फिर सेंड्रा वहाँ पर सामान खरीदने लगी, देखती है कि मेरा बेटा यहाँ पर है ही नहीं। इस बात से वो काफी डर गई, हर जगह अपने बेटे को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा था, जिसे दमा भी कहती है, जो सांस की बीमारी होती है। और अब जब वो बाहर गई तो देखती है कि कुछ लड़कियां मेरे बच्चे के साथ खेल रही हैं। अपने बेटे को देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन लड़कियों पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो जल्दी से अपने बच्चे को उठाती है और लड़कियों को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिस बात से लड़कियों को गुस्सा आ गया। वो सेंट्रा की तरफ बढ़ने लगी, तब वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी का बंकर वाला इन्हीं वॉल्ट मोड ऑन कर देती है। फिर कुछ ही देर के बाद यहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। फिर तभी सेंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसके दोस्त ने बताया कि इस वक्त मैं एक होटल के कमरे में हूँ, मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। सेंड्रा यहाँ पर समझ जाती है कि हो ना हो मेरी दोस्त मेरे हस्बैंड के साथ ही है, इन दोनों का ही आपस में चक्कर चल रहा है। सेंड्रा को तभी महसूस हो गया कि मेरे दोस्त के पास कोई बैठा हुआ है, इसीलिए वो अपने दोस्त को काफी कहती है कि जो तुम्हारा दोस्त है जिसे तुम पसंद करती हो, मुझे भी दिखाओ ना, उसे उसका चेहरा दिखाओ। लेकिन उसकी दोस्त ये सुनकर काफी हैरान रह गई, उसका चेहरा नहीं दिखाती और फोन को काट देती है, जिस बात से सेंड्रा को बहुत गुस्सा आया। यहाँ तो पूरी तरह उसका शक यकीन में बदल गया। उस बेचारे की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर में वो मदर इन लॉ के घर भी पहुँच गयी, लेकिन अब वो फैसला करती है कि मैं घर में जाने की बजाय उस होटल में जाऊंगी जहाँ पर मेरा हस्बैंड और मेरी दोस्त है, ताकि ये उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। और अब वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड के साथ उस तरफ भगाने लगती है। गाड़ी का एआई उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हमें दूसरे रोड से जाना चाहिए। पर क्योंकि सेंड्रा को जल्द से जल्द होटल में जाना था, इसीलिए वो एआई को कहती है कि मुझे सबसे छोटा रास्ता बताओ। एआई जब उसे शॉर्टकट बताता है तो वो उसी छोटे रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। काफी स्पीड से चला रही थी, क्योंकि ये जगह एक रेगिस्तानी इलाका था, चारों तरफ बहुत अंधेरा था, इसीलिए उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और अब सेंड्रा जो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, वो सिगरेट जला रही थी। सिगरेट के धुएं से एआई को लगने लगा जैसे गाड़ी में आग लग गई है, इसलिए वो गाड़ी के इमरजेंसी मोड को ऑन कर देता है। हालांकि सेंड्रा ने एआई को कहा भी कि मैंने सिर्फ सिगरेट जलाई है, यहाँ पर कोई आग वाग नहीं लगी, लेकिन एआई उसकी बात को समझ ही नहीं पाता। इसलिए सेंड्रा गाड़ी के पूरे सिस्टम को मैनुअल कर देती है, यानी गाड़ी के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेती है, यानी कि अब वो इसे अपनी मर्जी से चलाने वाली थी। तभी सेंड्रा का बेटा भी खांसने लगा, क्योंकि उसे अस्थमा है, तो धुएं को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे सांस लेने में मसला हो रहा था। इसीलिए सेंड्रा अपने सिगरेट को गाड़ी से बाहर फेंक देती है, और क्योंकि उसका बच्चा रो रहा था, इसीलिए वो अपना मोबाइल उसे दे देती है। और फिर तभी अचानक गाड़ी से आकर कुछ टकरा जाता है, जिससे गाड़ी रुक गई। यहाँ पता चला कि ये गाड़ी इतनी मजबूत है कि अगर इसे पहाड़ के ऊपर से भी गिरा दिया जाए तो इसे कुछ भी नहीं होगा। फिर अब यहाँ पर हालांकि सेंड्रा को गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए था, लेकिन वो फिर भी उतरकर बाहर आई, ये देखने के लिए कि आखिर गाड़ी के आगे क्या आया जो अब गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। वो गाड़ी से बाहर इसलिए आई थी क्योंकि गाड़ी का पूरा सिस्टम अब मैनुअल था। वो देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन है। अब उसका बेटा जो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था, वो सेंड्रा के मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को खोल देता है और गलती से उस बंकर वाले वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है, जिससे गाड़ी एक बार फिर से पूरी तरह बंद हो जाती है, लॉक्ड हो जाती है। ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब कोई ना गाड़ी से बाहर जा सकता है और न ही बाहर से कोई गाड़ी के अंदर आ सकता है। ये देखकर सेंड्रा काफी घबरा गई, जल्दी से गाड़ी के पास आती है, अपने बेटे को देखने लगी जो अभी
ठीक था। वो सोचने लगती है कि अब मैं गाड़ी का दरवाजा कैसे खोलूं। वो पेड़ की टहनी से हाथों से भी उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सेंड्रा देखती है कि मेरे बेटे ने अभी भी उसी एप्लीकेशन को ही खोला हुआ है। बेदिखाने में वो उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि किसी तरह वॉल्ट मोड को ऑफ कर दे, लेकिन जाहिर है वो बच्चा सिर्फ 2 साल का ही था, तो इन बातों को समझना उसके लिए नामुमकिन था। जहाँ तभी अचानक उसके बेटे के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है और अब वो फोन भी नहीं उठा सकता क्योंकि उसे सीट बेल्ट लगी हुई थी और अब बच्चा अपनी सीट बेल्ट को भी नहीं खोल सकता था। बाहर सेंड्रा बहुत परेशान हो जाती है। वो एक पत्थर उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, पर जाहिर है ये दुनिया की सबसे मजबूत और महफूज गाड़ी थी, तो इसके शीशे को भी तोड़ना नामुमकिन था। सेंड्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे याद आया कि मैंने पीछे एक पावर हाउस देखा था, इसीलिए ये जल्दी से भागकर वहाँ पर जाती है मदद मांगने, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ पर एक फोन भी था जो उठाकर जल्दी से सेंड्रा मदद मंगवाने लगती है, पर पता चला कि ये फोन भी खराब है, इसलिए एक बार फिर वो गाड़ी की तरफ जाने लगी, पर उसे एहसास हुआ कि मेरे आसपास कोई जानवर है। वो काफी डर गई, जल्दी से भागी, गाड़ी की छत पर चढ़ के बैठ जाती है। जब उसने चारों तरफ लाइट मारकर देखा तो उसके पीछे सच में एक जानवर पड़ा हुआ था, पर अब वो इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वो गाड़ी के आसपास घूमने लगता है सेंड्रा को पकड़ने के लिए। ये देखकर सेंड्रा को एक आइडिया आया। वो एक कुल्हाड़ी लेकर गाड़ी पर जोर से देकर मारती है, जिससे गाड़ी का अलार्म बजने लगा। उसकी तेज आवाज सुनकर वो जानवर वहाँ से भाग जाता है और ऐसे ही फिर रात गुजर गई। जैसे ही सुबह हुई सेंड्रा देखती है कि जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पर दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही है, जिसका मतलब साफ था कि आसपास से तो इनको कोई मदद मिल ही नहीं सकती। तभी उसे याद आया कि मैंने रास्ते में एक एयरपोर्ट का बोर्ड भी देखा था। वो सोचती है कि मुझे वहाँ से मदद मिल सकती है और उसे थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जबकि गाड़ी के अंदर उसके बेटे ने काफी मोटे कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से उसे काफी गर्मी लगने लगती है। बच्चा घबराहट से रो रहा होता है। सेंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, इन हालात में उसकी मदद कैसे करूं। उसे ख्याल आया, वो अपनी जैकेट उतारकर ऊपर सनरूफ पर रख देती है, क्योंकि ऊपर वाले शीशे से ही अंदर धूप जा रही थी और बच्चे को गर्मी लग रही थी। और अब सेंड्रा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। काफी घंटों तक चलने के बाद भी उसे कोई एयरपोर्ट का निशान नहीं दिखता। बेचारी बहुत ज्यादा थक गई थी, उसे काफी प्यास भी लग रही थी, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी। लेकिन खुशकिस्मती से उसे यहाँ पर एक नदी मिल जाती है। वहाँ जाकर सेंड्रा खूब पानी पीती है, गर्मी लगने की वजह से अपने ऊपर भी डालती है, जिससे उसकी हालत कुछ बेहतर हुई और एक बार फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद वो एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ आकर उसने देखा कि ये एयरपोर्ट तो एक वीरान एयरपोर्ट है, जहाँ पर कुछ टूटे फूटे खराब प्लेन्स के अलावा कुछ भी नहीं है। वो प्लेन के अंदर गई, रेडियो उठा लेती है ताकि इसके जरिए वो कोई मदद मंगवा सके, लेकिन बदकिस्मती से ये रेडियो खराब होता है। उसे यहाँ पर एक बोतल मिली, जिसे लेकर वो प्लेन से नीचे उतर जाती है। उसने प्लेन के 2 टायर भी जला दिए थे, जिसके बाद वो आगे बढ़ गई। टायर उसने इसलिए जलाए थे ताकि वहाँ आग और धुआं देखकर कोई इनकी मदद करने के लिए इस तरफ आ जाए। सेंड्रा अब बोतल लेकर नदी तक आ गई, जहाँ से वो खूब पानी भरने लगती है। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची देखती है कि मेरी जैकेट जो मैंने सनरूफ के ऊपर डाली थी वो नीचे गिरी पड़ी है, जो देखकर वो डर गई। उसे अपने बच्चे की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो भागकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी के पास आकर देखती है कि गर्मी की वजह से मेरा बेटा बेहोश हो गया है, साथ ही उसकी हालत भी काफी खराब है। इसीलिए वो अपने साथ लाया हुआ पानी गाड़ी के ऊपर डाल देती है ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम हो सके। अब हालांकि गाड़ी का फैन चल रहा था, पर एसी न चलने की वजह से उसके बच्चे को इतनी गर्मी लगी कि वो बेहोश हो गया। यहाँ सेंड्रा को एक आइडिया आया। वो गाड़ी की फ्रंट सामने वाली साइड जहाँ वेंटिलेशन होती है, हवा अंदर जाती है, वहाँ पर वो आग लगाकर धुआं पैदा करती है ताकि धुआं अंदर जाए और गाड़ी अपनी खिड़कियों को खोल दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसका उल्टी होता है। जब धुआं अंदर जाता है तो गाड़ी का ऑटोमेटिक सिस्टम बजाय खिड़कियों को खोलने की वेंटिलेशन को ही बंद कर देता है, जिससे थोड़ी बहुत हवा जो पहले अंदर जा रही थी वो भी अब जाना बंद हो जाती है, जिस वजह से सेंड्रा काफी दुखी होकर रोने लगती है। वो इतनी परेशान हो गई थी कि फौरन उठी, हथौड़ा लेकर गाड़ी पर हमला कर देती है। कई बार उसने हथौड़े से गाड़ी पर मारा, लेकिन उस पर एक खरोच तक नहीं आई, जिससे यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि इस गाड़ी को किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। और अब सेंड्रा पूरी तरह से थक हार कर वहीं पर लेट जाती है। जिसके बाद दिखाया गया कि कहानी में कुछ साल गुजर गए हैं, जहाँ सेंड्रा अपने हस्बैंड के साथ इसी जगह पर आती है, क्योंकि उस गाड़ी वाले हादसे में उसके बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद सेंड्रा ने उसे यहीं पर दफन कर दिया था। यहाँ उसका हस्बैंड कहता है कि तुमने हमारे बच्चे को मारा है, तुमने ही उसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था। जो सुनकर सेंड्रा काफी रोने लगती है और अचानक ही अब सेंड्रा की आँख खुल जाती है, क्योंकि ये सब कुछ वो सिर्फ सपने में ही देख रही थी। उसे फौरन अपने बच्चे का ख्याल आया। गाड़ी के पास आकर वो देखती है कि मेरा बेटा एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, वो जरा भी हरकत नहीं कर रहा, बिल्कुल जैसे पत्थर बन के बैठा है। सेंड्रा की आंखों में
दुख साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब मेरा बेटा सच में मर गया है, हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहा। अब दुखी होती हुई अपनी बच्ची को कहती है कि तुम तो सीधा हेवन जन्नत में जाओगी, जबकि मैं हेल जहन्नम में जाऊंगी। वो रो ही रही थी, लेकिन तभी अचानक वो देखती है कि मेरे बच्चे की उंगलियां हिल रही हैं, जिससे उसकी जान में जान आ गई कि शुक्र है मेरा बच्चा जिंदा है। अब वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। सैंड्रा भी अपने बच्चे को देख ही रही थी कि तभी वो जानवर फिर से आ गया, उस पर हमला कर देता है। तब उसे बचने के लिए एक बार फिर सैंड्रा गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि छत बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए वो जल्दी से उतरकर गाड़ी के नीचे आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वो जानवर आकर उस पे हमला कर देता है। पर कुछ ही देर में सैंड्रा को इस बात का एहसास हो गया कि गाड़ी के नीचे जो हिरन फंसा हुआ है वो जानवर उसके लिए आया है, इसलिए वो हिरन को निकालकर जानवर के सामने फेंक देती है। और अब जैसे हिरन वहाँ से हटा, गाड़ी पीछे की तरफ खिसकने लगती है। ये देखकर सैंड्रा जल्दी से उठी, गाड़ी के पीछे आकर खड़ी हो गई, उसे रोक देती है। फिर उसने पत्थर का सहारा भी लगा दिया ताकि गाड़ी पीछे न जाए, क्योंकि वहाँ पर खाई थी। और अब तभी सैंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आया। वो सोचती है क्यों ना मैं गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दूं, ताकि गाड़ी के एआई सिस्टम को यकीन हो जाएगा कि सच में एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए वो दरवाजे खोल देगा, क्योंकि उसने कंपनी से इस बारे में सुना भी था। साथ ही उसे इस बात का भी यकीन था, क्योंकि ये गाड़ी बहुत मजबूत है, तो गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंकने के बाद भी उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। और अब सैंड्रा ऐसे करती है, वो पहले पत्थर को हटाती है, फिर गाड़ी को धकेलते हुए खाई में नीचे फेंक देती है। और अब जब गाड़ी हवा में थी, तो एआई सिस्टम को पता चल गया था कि गाड़ी हवा में है, जिसका मतलब है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए गाड़ी अपने मोशन सेंसर को ऑन कर देती है, जिससे होता ये है कि गाड़ी खुद ब खुद बैलेंस में आ जाती है और बिल्कुल सीधी आकर जमीन पर लैंड होती है। आसपास बस धुआं उड़ रहा था। सैंड्रा जल्दी से नीचे आ गई। धुएं को देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन जैसे गाड़ी के पास आई, वो ये देखकर काफी हैरान रह गई कि गाड़ी इतने महफूज तरीके से लैंड हुई है। और एक अच्छी बात, अब दरवाजा भी खुल गया था, क्योंकि गाड़ी को डिजाइन इस तरह किया गया था कि जब लगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ये अपने दरवाजे खुद ब खुद खोल देगी, यानी कि दरवाजे अनलॉक्ड हो जाएंगे। और अब सैंड्रा अपने बेटे को गाड़ी से बाहर निकालती है। वो उसके सारे कपड़े उतारकर उसे छांव में लेकर बैठ जाती है ताकि उसे ठंडक महसूस हो। लेकिन अभी भी बच्चे की हालत काफी खराब थी, जबकि गाड़ी एक बार फिर से खुद को रिबूट कर देती है। और अब जैसे गाड़ी रिबूट हुई, वो चलने की दोबारा काबिल हो जाती। इसलिए सैंड्रा जल्दी से अपने बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ गई। वो गाड़ी के एक मोड को जैसे ऑफ करती है, गाड़ी के टायर उड़ जाती है। सैंड्रा के सामने कुछ चट्टानें थी, जिन पर वो बिना डरे चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये गाड़ी किसी भी रोड पर आसानी से चल सकती है। और अब सैंड्रा गाड़ी की स्पीड काफी तेज कर लेती है। काफी मुश्किल चट्टानों को पार करने के बाद आखिर वो मेन रोड तक आ ही जाती है। यहाँ से सीधा सैंड्रा अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर गई, और कुछ ही देर में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक नॉर्मल हो जाता है। और इस तरह सैंड्रा ने अपने बच्चे की जान बचा ली, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ये सोचकर कि आखिर आज मैंने एक माँ होने का फर्ज पूरा कर दिया है। अपने बच्चे के लिए जो मैं कर सकती थी मैंने किया। सैंड्रा को अब तक ये बात भी कंफर्म हो गई थी कि सच में मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है, और उसका ताल्लुक सच में मेरी दोस्त के साथ ही है। और अब वो ये फैसला करेगी कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है या फिर नहीं, या फिर वो ऐसे ही अपने बच्चे के साथ आगे की जिंदगी गुजारे। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।